सास और ननद को चाय नाश्ते की ट्रे देने जाते वक्त राखी को उनकी बातचीत की आवाज आई तो वो वही ठहर गई और सुनने लगी। बेटा, अब तू ससुराल चली जाएगी तो मेरा और तेरे पापा का ध्यान कौन रखेगा? मेरी अलमारी, मेरे रुपए पैसों का हिसाब किताब सब तू ही तो रखती है। तेरे बिना तो हमारा कोई काम होता ही नहीं है। तू ससुराल चली जाएगी तो क्या होगा? मैं तो तेरे ससुराल वालों से कह दूंगी कि हम अपनी बेटी से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते, इसलिए उसे जल्दी जल्दी हमसे मिलने भेजना। यह कहते हुए माया जी रोने जैसी हो गई। माँ, तुम भी मेरे जाने के बाद जरा सावधान रहना, अपनी अलमारी की चाबी वगैरह संभाल कर रखना और अलमारी संभालने के अलावा बाकी सभी काम भाभी से करवाना, आखिर तुम्हारा घर है। उन दोनों माँ बेटी की बात सुनकर राखी से रहा नहीं गया तो ट्रे ननद साक्षी को पकड़ाते हुए बोली, जो लोग बहू को अपना नहीं मानते तो वो बेटी के ससुराल जाने के बाद अकेले ही रह जाते हैं। अगर बेटी विदा हो रही है तो बहू तो आपके पास है, आप परेशान क्यों होती हैं? वैसे भी घर के सभी काम तो मैं अकेले ही करती हूँ। अब साक्षी दीदी के चले जाने के बाद उनके काम भी मैं कर दूंगी अगर आप कहेंगी तो। वैसे भी अपनी कभी बहू को तो आपने अपना माना ही नहीं। बहू की हर चीज पर आप लोगों का अधिकार है, पर बहू का इस घर की किसी चीज पर हक नहीं है। साक्षी दीदी, ससुराल जाकर आपको भी पता लगेगा कि कैसा लगता है जब बेटी को अपना और बहू को पराया समझा जाता है। बस ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बेटी ससुराल जाने वाली है, उसका सत्कार करो। वही कर रही हूँ माँ जी। बस आप लोगों की बातें सुनकर रह नहीं पाई तो बीच में बोल दिया। घर में साक्षी की शादी की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी, किंतु दोनों माँ बेटी राखी को इन सब में शामिल नहीं करती थी। जो भी सामान लाती थी उसे दिखे बिना ही छुपा कर रख देती थी। कमरा बंद करके घंटों माँ बेटी सब सामान सहेजती रहती, किंतु राखी को झांकने की भी अनुमति नहीं थी। अब शादी का दिन भी आ गया और विदाई के समय माँ बेटी से चिपक कर खूब रो रही थी, है मेरी बेटी चली जाएगी, मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरा ख्याल कौन रखेगा? साक्षी की सास राखी की दूर की रिश्तेदार लगती थी, इसलिए उन्हें राखी के घर के हालात का कुछ अंदाजा था। उन्होंने उसी समय उन्हें एक समझावन दे डाली, समधन जी, ससुराल जाने के बाद बेटियां अपना घर संभालेंगी या मायके में अपने माता पिता को संभालेंगी। अब अपनी बहू राखी को ही देख लीजिए, कितने मन से आप सबकी सेवा करती है। उसी तरह से साक्षी भी मन लगाकर सबकी सेवा करेगी, उसे भी रोज रोज मायके आने की फुर्सत कहाँ मिलेगी। जब आप बहू को अपना समझोगी और बेटी समझकर दिल में जगह देंगी तो आप कभी अकेला महसूस नहीं करेंगी। मैं भी तो आपकी बेटी को बहू बनाकर ले जा रही हूँ। साक्षी की सास रमीला जी ने दो टूक जवाब देकर उसकी माँ का मुंह बंद कर दिया। साक्षी के जाने के बाद भी सासू माँ का व्यवहार बहू के लिए नहीं बदला। एक दिन इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई वह सीढ़ियों से गिर गई। उस समय साक्षी अपने हनीमून पर घूमने गई थी। सासू माँ ने उसे फोन पर खबर दी कि वह सीढ़ियों से गिर गई है और उसे बहुत याद कर रही है। मेरी बेटी को बुला दो, तो उसने उधर से माँ को फोन करके साफ कह दिया कि माँ, अब तुम मेरे बिना रहना सीख लो। मैं इतनी दूर इतना खर्चा करके आई हूँ तो बिना घूमे मैं कैसे वापस आऊँ, और वैसे भी तुम्हारा ध्यान रखने के लिए वहाँ भाभी तो है। अपनी बेटी की बातें सुनकर माया जी की आंखों में आंसू आ गए। जिस बेटी के मोह में अपनी बहू को कभी अपना नहीं माना, आज वही बेटी उन्हें सिखा रही है। राखी ने खूब मन से माया जी की सेवा की और बहुत ही जल्दी वह ठीक होकर खड़ी हो गई। जब साक्षी पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके आई तो उसने देखा कि जो काम वो संभालती थी वो अब राखी संभाल रही है। माँ की अलमारी, रुपया और गहने भी तो उसे बुरा लगा। उसने तभी राखी को टोक दिया, भाभी,
माँ की अलमारी को उनकी बेटी यानी मेरे अलावा कोई नहीं छूता। आपको यह हक किसने दिया? मैंने दिया है बहू को ये हक। जब मेरी सेवा करने का उसका फर्ज है तो मेरी चीजों पर हक भी उसी का है। अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी बहू हर वक्त मेरे साथ है, जो अपने स्वार्थ के लिए कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती। मैं ही भूल गई थी कि बेटी तो पराई और बहू अपनी होती है। ये सब सुनकर राखी को बहुत खुशी हुई और वो समझ गई कि सासू माँ की आंखों से बेटी के मुंह का पर्दा हट चुका है और वो बहू की अहमियत को साक्षी को भी यह समझ आ गया कि अब यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी, इसलिए वह भी चुपचाप वापस अपने ससुराल चली गई।